Hello बच्चों, let's read this question. The question says, match the following columns and select the correct option. हमें कॉलम 1 में दिए गए ऑप्शंस को कॉलम 2 के ऑप्शंस के साथ मैच कराने हैं अकॉर्डिंग टू देयर राइट डेफिनेशंस. Given A. Floating ribs, B. Acromion, C. Scapula and D. Glenoid cavity. So to answer this question, first let us understand the key concept of this question. Here, the key concept is skeletal system. Skeletal system, it is composed of bones and cartilages. Bones हमारे बॉडी में फर्दर दो ग्रुप में डिवाइडेड होते हैं. पहला है एक्शियल बोन्स एंड दूसरा एपेंडिकुलर बोन्स. एक्शियल ग्रुप्स में एक्शियल बोन के अंदर 4 मेंबर शामिल होते हैं. स्कल बोन्स, स्टर्नम, ribs and vertebral column. Now हमारे बॉडी में रिब्स 12 पेयर्स में पाए जाते हैं. 12 पेयर्स. इसमें फर्स्ट 7 पेयर्स इनको ट्रू रिब्स कहते हैं. देन नेक्स्ट 3 पेयर्स ये पीछे से वेंट्रली ये वर्टिब्रे से कनेक्ट होते हैं. हाउएवर सामने डोर्सली ये पहले के 7 पेयर्स के जो रिब्स है उन्हीं के साथ जाके कनेक्ट हो जाते हैं. एंड लास्ट 2 पेयर्स ये सिर्फ पीछे वेंट्रली कनेक्टेड होते हैं, लेकिन सामने से मतलब डोर्सली ये कनेक्ट नहीं होते. ये बेसिकली फ्लोट करते रहते हैं. हेंस इनको फ्लोटिंग रिब्स भी कहा जाता है. नाउ let's come back to the bone classification. So we have seen the axial bones, and now the appendicular skeletal system is again further divided into 2 groups. Appendicular skeletal system में हमें limb bones और girdles देखने को मिलता है. girdles क्या होते हैं? ये बेसिकली appendicular skeleton को axial skeleton के साथ कनेक्ट कराने में हेल्प करते हैं. So limb bones ये अगेन 2 टाइप में डिवाइडेड है. 4 लिम्स हमारे ऊपर के 2 हाथ एंड हिंड लिम्स हमारे नीचे के 2 पैर. 4 लिम्ब में हमें पेक्टोरल गर्डल देखने को मिलता है, वेरएस हिंड लिम्ब में हमें पेल्विक गर्डल देखने को मिलता है. पेक्टोरल गर्डल ये 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, एक क्लैविकल एंड दूसरा स्कैप्यूला. क्लैविकल को हम कॉलर बोन्स भी कहते हैं. एंड स्कैप्यूला ये बेसिकली 2nd एंड 7th रिब के पीछे इसका पोजीशन होता है. एंड ये एक ट्रायंगुलर शेप का फ्लैट बोन होता है. इसी स्कैपुला के नीचे हमें सर्टेन डिप्रेशंस देखने मिलते हैं. इन अपर लेफ्ट कॉर्नर में हमें एक्रोमियम डिप्रेशन देखने को मिलते हैं. एक्रोमियम के साथ क्लेविकल कनेक्ट होता है या आर्टिकुलेट होते हैं. एंड स्कैपुला के एकदम नीचे हिस्से में हमें एक और डिप्रेशन देखने को मिलते हैं जिनको ग्लेनॉइड कैविटी कहते हैं. ग्लेनॉइड कैविटी से हमारे हैंड के बोन्स दैट इज ह्यूमरस कनेक्ट होते हैं. नाउ हिंड लिम्ब में हमें पेल्विक गर्डल देखने को मिलता है. पेल्विक गर्डल 2 कॉक्सल बोन से बने होते हैं. एंड ये कॉक्सल बोन्स 3 टाइप्स ऑफ बोन्स के फ्यूजन से बनते हैं. दीज आर इस्चियम, इलियम एंड प्यूबिस. इन तीनों बोन्स का जो फ्यूजन पॉइंट होता है उसको एसिटेबुलम कहते हैं, और एसिटेबुलम के साथ हमारे थाई बोन्स जुड़े होते हैं. नाउ लेट्स चेक द ऑप्शंस हियर. हमें यहाँ पे सही ऑप्शन के साथ मैच कराने हैं. सो ए फ्लोटिंग रिब्स. फ्लोटिंग रिब्स का डेफिनेशन है that
इट डू नॉट कनेक्ट विथ स्टर्नम, स्टर्नम के साथ कनेक्टेड नहीं होता, हेंस इनको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। एक्रोमियन क्या है, ये स्कैपुला का ही नीचे और अपर राइट कॉर्नर में एक डिप्रेशन देखने को मिलता है, एंड इसका कनेक्शन क्लेविकल के साथ होता है। ऑप्शन 3 क्लेविकल, मतलब क्लेविकल इसके साथ जुड़े होते हैं। स्कैपुला ये एक ट्राइंगुलर फ्लैट बोन स्ट्रक्चर है एंड इसका लोकेशन हमें सेकेंड एंड सेवेंथ रिब्स के बीच में पाए जाते हैं। एंड ग्लेनोइड कैविटी, इसमें हमारे हेड ऑफ ह्यूमरस जुड़ते हैं। सो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी, ए का 4, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।